17th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मतलब जब भी एपी का टेस्ट होगा आपका, चाहे स्कूल में चाहे यूनिट टेस्ट है कुछ भी है, तो आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन। तो 3, 8, 13, 253। तो हमें क्या चाहिए, इस एपी का लास्ट से 20th टर्म निकालिए। लास्ट से का मतलब यहां से काउंट करना स्टार्ट करिए और पीछे से जब आप काउंट करेंगे तो 20th टर्म बनेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहला तो इस क्वेश्चन का सबसे सरल तरीका जो मैं रेकमेंड नहीं करता बट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि इस एपी को फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने का मतलब लास्ट में 253 है उसको उठा के सबसे पहले ले आते हैं। यहां पे हर बार 5 प्लस हो रहा है, तो जब आप वापस आएंगे इसका मतलब हर बार 5 माइनस होगा। तो इसका पहला मेथड तो ये बनता है, मेथड 1। मेथड 1 हम क्या कहते हैं, रिवर्स एपी। तो ये बनेगा आपका 253, 5 माइनस करेंगे 248, 5 माइनस करेंगे 243 एंड लास्ट में आ गया 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3। तो ए लेंगे 253 और डी आएगा आपका -5। तो आपको चाहिए 20th टर्म, इसका मतलब A20 निकाल दीजिए। बट मुझे ये लॉजिकली गलत लगता है। गलत क्यों लगता है कि यहाँ पे एपी जो है वो 3, 8, 13, 253 आपको प्रॉब्लम दे रखी थी। तो आपको आना चाहिए कि जैसी स्थिति गिवन है उससे ही आंसर कैसे निकालें। क्वेश्चन को फ्लिप मत करिए, ट्राई करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जरा फोकस से काम करेंगे तो। जैसे मेरे पास कोई नंबर हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो टोटल n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देयर आर टोटल 7 टर्म्स। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 8 क्या सीखना है कि जो 20th टर्म पीछे से 20th है वो आगे से कौन सी है। क्योंकि आपका A3 है और D5 है, तो जो पीछे से 20th है वो आगे से कौन सी टर्म है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आपका काम हो गया, फिर तो हमें आता ही है करना। देखिए कैसे समझते हैं। मैं अगर इस टर्म की बात करता हूं, अगर मैं इसको पीछे से देखूंगा तो ये बन गई इसको हम लिख सकते हैं थर्ड फ्रॉम लास्ट। ठीक है। और अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं, फ्रंट से कौन सी है, बिगिनिंग से, तो इसका मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5th फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। एक ही नंबर है 13। तो जब मैं इसको पीछे से देख रहा हूं तो ये तीसरी टर्म है, और जब मैं आगे से इसको देख रहा हूं तो ये 5वीं टर्म है। ठीक है। अब मुझे जो पीछे से थर्ड है वो आगे से कितनी होगी ये करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 7-8 नंबर हैं, तो मैंने फटाफट काउंट कर लिया, देख ही लिया। बट यहाँ पे तो बहुत बड़े नंबर्स हो सकते हैं। आपको 1000 टर्म्स की एपी हो सकती है, आपको बोला जा सकता है पीछे से 278th टर्म बताओ, तो उस केस में आप ऐसे नंबर्स नहीं लिख सकते। ओके। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए कि n कितना है। n कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमें चाहिए थर्ड टर्म, ध्यान से देखिएगा बच्चों, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब आप बोलोगे सर 5th तो आपने यहां से देखा, मैं उसी पे आ रहा हूं। 5th टर्म इन द बिगिनिंग को मैं इसके साथ यूज करूंगा। तो n पीछे से कौन सी चाहिए, पीछे से चाहिए हमें थर्ड, n माइनस l और फिर आप 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहां पे n कितना देखो बच्चों, ध्यान से देखना जरा,
टोटल टर्म है 7, पीछे से कौन सी चाहिए, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट आगे से कौन सी है, 5वीं है। इसका मतलब 4 को 5 बनाने के लिए हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेकी है, एक दो बार आप इसके ऊपर वर्कआउट करिए, नहीं तो फिर ये तरीका तो कहीं गया ही नहीं है। ये थोड़ा सा प्रो लेवल का तरीका है, और ये मतलब ये समझ लीजिए कि आपका सरेंडर है कि मुझसे नहीं समझ आती भाई। कैसे, देखिएगा ध्यान से। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एपी ये रही, ये मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, बट दूसरे मेथड से देखिए। तो एपी है हमारे पास 3, 8, 13 अप टू 253, जहाँ पे ए है 3 और डी है हमारे पास 3 से 8 जाने में 5 प्लस करेंगे, ठीक है जी। और लास्ट टर्म है उसको ए एन मान लेते हैं, क्योंकि एन निकालने के लिए लास्ट टर्म को काउंट करना पड़ेगा। तो ए एन इक्वल्स टू 253, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, क्योंकि एन के बिना नहीं क्वेश्चन होगा, 253, ए कितना है 3, एन माइनस 1, डी कितना है 5, 253, 3 माइनस होगा 250, 5 डिवाइड होगा 50 आ जाएगा, और 1 प्लस होगा। इसका मतलब 51 टर्म्स हैं टोटल। इस एपी में 51 टर्म्स हैं। इस एपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ओरिजिनल एपी की। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमें चाहिए 20th टर्म फ्रॉम एंड इज, देखिए फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस एल प्लस 1। तो n माइनस एल प्लस 1th फ्रॉम बिगिनिंग। तो n कितना है हमारे पास 51, l कितना है, क्योंकि हमें पीछे से 20th चाहिए और हमें ये प्लस कर देना है इसमें 1, तो 52, 52 माइनस 1 32, इसका मतलब मुझे चाहिए A32। इसका मतलब जो टर्म पीछे से 20th है वो फॉरवर्ड से, अगर आप फॉरवर्ड से देखेंगे यहां से बिगिनिंग से कितनी होगी, तो बिगिनिंग से इट हैज टू बी 32nd टर्म। तो हमें A32 निकालना है यहाँ पे। तो A32 A प्लस 31D, ए कितना है बच्चों यहाँ पर, ए है 3, D 5। तो 158। तो 158 एक ऐसी टर्म है जो अगर आप पीछे से फ्रॉम द लास्ट देखें तो वो 20th टर्म आएगी। तो बड़ा सिंपल है, अगर लास्ट से निकालना हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। अगर पीछे से 30th है तो 30 को माइनस कर देना है, क्योंकि जब आपने 30 को ही माइनस कर दिया इसका मतलब 30th टर्म को ही खा गया पूरा, तो आपको 1 फिर वापस देना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा वही टर्म बिगिनिंग से कौन सी टर्म है, तो n माइनस एल प्लस 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा नहीं बात बन रही तो आप एपी को बिल्कुल रिवर्स करके लिख लीजिए, और आपको कौन सी टर्म चाहिए, तो यहाँ पे 20th टर्म चाहिए, तो आप सीधा ही 20th टर्म मतलब यहाँ से निकालेंगे, तो आपको A20 निकालना है। A20 निकालेंगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।